फैक्ट अगर वोटर के पास एपिक कार्ड नहीं भी हो तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ 11 से 12 ऐसे कार्ड्स हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया है कि जिसके थ्रू वोटर आके इलेक्शन में वोट कर सके, प्रोवाइडेड कि वो वोटर का उस पोलिंग स्टेशन में नाम इलेक्टोरल रोल पे हो। तो वीआईएस में हमारी यही कोशिश रहेगी कि 908 के 908 पोलिंग स्टेशन के जो एरिया है वहां पे बीएलओ साहिबान लोग जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो दैट ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। प्लस इसके लिए हमारे सी ऑफिस और ईसीआई से भी प्रोसेस चल रहा है कि कैसे इस प्रोसेस को और डिजिटाइज किया जाए सो दैट ये इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। असेंबली इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में कोशिश यही की जा रही है कि असेंबली इंतखाबात को साफ और शफाफ तरीके से जो है अंजाम दिया जाए। नाज़रीन किराम, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम नॉर्थ कश्मीर के हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला मिंगा शिरपा साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, असेंबली इंतखाबात जो है अभी बहुत करीब आ चुके हैं, सर जिला इंतजामिया बारामूला क्या इकदाम उठा रही है इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से जो है मुकम्मल करने के लिए? जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 तारीख को जो हमारे बारामूला है जो 3rd फेज में है उसका इलेक्शन अनाउंस किया है। तो जो हमारे 7 रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान हैं उन्होंने इस इलेक्शन को नोटिफाई कर दिया है। तो हमारी प्रोसेस जारी है नॉमिनेशन की, 12 तारीख तक नॉमिनेशन का प्रोसेस जारी है। जो आपने कहा रिगार्डिंग कि कैसे इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करना है, जैसा आपने देखा होगा पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी हमने बहुत इंश्योर किया जिला इंतजामिया ने कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट पर से में पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसके लिए हमने इंश्योर किया है कि आपने देखा होगा 21 हमारे एसएसटीज जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स है नाके लगे हैं चेकिंग के लिए। इसके साथ साथ 21 फ्लाइंग स्क्वाड्स अवेलेबल हैं जो लोगों की जो कंप्लेंट शिकायतें आती हैं उनको चेक करने के लिए हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी आरओ साहिबान एआरओ साहिबान है वो भी ग्राउंड पे मौजूद हैं टू इंश्योर कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक सिमिलर स्टैंड मिले सो दैट जैसे अगर परमिशंस की बात हो परमिशन भी सबको इशू की जा रही है कि ऐसा किसी को ना लगे कि किसी को फेवर किया जा रहा है। तो ऑल मशीनरी इज इन प्लेस टू इंश्योर कि जो इलेक्शंस हो फ्री एंड फेयर हो, नॉट जस्ट फ्री एंड फेयर पेपर पे हो, फ्री एंड फेयर दिखे भी सो दैट कैंडिडेट्स भी कोई कंप्लेन ना करें। सर, बारामूला एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सर, कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी यहाँ पे है और कितने पोलिंग स्टेशन है सर, थोड़ा सा डिटेल बता दें। देखिए डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारे पास 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो 7 सोपोर से लेकर 13 पटन तक हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पूरे जिले में 908 पोलिंग स्टेशन हैं जो ये 7 असेंबलीज में बटे हुए हैं। तो 908 के 908 पोलिंग स्टेशन में जो कमीशन के द्वारा हमें एएमएफ होता है, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है, उसको इंश्योर करने के लिए सारे आरओस माई सेल्फ हमारे जितने तहसीलदार साहिबान लोगों ने विजिट किया है तो सब में हम इंश्योर कर रहे हैं कि रैम्स अवेलेबल हो, बिजली पानी जो बाकी फैसिलिटीज वोटर्स को देना होता है वो अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा हमारा ई रोल भी इस साल का जो रोल भी पब्लिश हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में करीब 7,20,000 वोटर्स भी हैं इस बार इलेक्शन में। तो सब कोशिश यही जारी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि पोलिंग फ्री एंड फेयर हो, 2 पोलिंग के दौरान जो हमारे स्पेशली वोटर्स आते हैं उनको सारी फैसिलिटीज मिले कि नॉट जस्ट इलेक्शन एज इलेक्शन मनाया जाए बस इलेक्शन एज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाए। और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए सो दैट दे आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। सर, कई बार हमने देखा है कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो सर लोगों को वोटर स्लिप्स नहीं मिलती है, कहीं कहीं पे जो है अभी भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सर उस हवाले से इंतजामिया क्या इकदाम उठा रही है कि सब लोग जितने भी सर वोटर है 18+ जिनका वोट रजिस्टर हुआ है सर उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले? देखिए मैं आप सबके आपके स्पेशली आपके थ्रू आई वुड लाइक टू जितने भी हमारे अवाम में जो वोटर्स है डिस्ट्रिक्ट के उनको बताना चाहूँगा, जो आप वीआईएस की बात करें वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप ये हमारे रेस्पेक्टिव वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर अगर किसी को वीआईएस किसी कारण से ना मिले हम तो कोशिश करते हैं कि 100% वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन हो और कुछ कुछ जगहों में कुछ इश्यूज रहता है पर वीआईएस न मिले तब भी पर्सन कैन एलिजिबल होता है वोटिंग करने के लिए। इनफैक्ट अगर वोटर के पास एपिक कार्ड नहीं भी हो तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ 11 से 12 ऐसे कार्ड्स हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया है कि जिसके थ्रू वोटर आके इलेक्शन में वोट कर सके, प्रोवाइडेड कि वो वोटर का उस पोलिंग स्टेशन में नाम इलेक्टोरल रोल पे हो। तो वीआईएस में हमारी यही कोशिश रहेगी कि 908 के 908 पोलिंग स्टेशन के जो एरिया है वहां पे बीएलओ साहिबान लोग जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो दैट ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। प्लस इसके लिए हमारे सी ऑफिस और ईसीआई से भी प्रोसेस चल रहा है कि कैसे इस प्रोसेस को और डिजिटाइज किया जाए सो दैट ये इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सर, बारामूला में हमने देखा कि लास्ट टाइम जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए तो लोगों की काफी भीड़ रही इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, काफी हमने देखा मास वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिला। इस बार भी सर
क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इस स्वीप प्रोग्राम के हवाले से, लोगों को जो वोटर्स है उनको अपने वोट की जो अहमियत है उस बताने के लिए क्या इंतजाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पिछले लोकसभा इलेक्शंस में हमारी बड़ी अच्छी वोटर टर्नआउट थी, ऑलमोस्ट 54% थी, जो कि पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल थी। तो इस बार भी यही कोशिश है कि एटलीस्ट हम इसको नंबर को और आगे ले जाएं, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस है, मोर कीनली फॉट होता है। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि सातों के सातों असेंबलीज में हमने मेगा स्वीप इवेंट्स किए हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे इवेंट्स हम डेली कर रहे हैं। यही कोशिश है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मल्टीपल इवेंट्स हो, जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, यूथ को, स्टूडेंट्स को, एल्डरली को, फार्मिंग कम्युनिटीज हो गए, कमर्शियल कम्युनिटीज हो गए, कि जो लोग शहर में रहते हैं, सो हर एस्पेक्ट पहलू को, वुमेन वोटर्स को, पीडब्ल्यूडी वोटर्स को टारगेट करने के लिए तो हमारे आरओज लगे हुए हैं। हमने हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक नोडल ऑफिसर स्वीप भी लगाया है। तो यही कोशिश जारी है कि जैसे लोकसभा में हमारे इतने सारे प्रोग्राम्स हुए थे, सिमिलर यही कोशिश है कि इस बार भी हर इलाके में, हर पोलिंग स्टेशन एरिया में जाए, स्वीप प्रोग्राम करें, सो दैट जो वोटर्स हैं वो एक एंथुजियास्टिक बने रिगार्डिंग इलेक्शन प्रोसेस, और ह्यूज बड़े नंबर पे आके पोलिंग स्टेशन पे अपना मतदान 1 अक्टूबर को करें। सर, सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से किस तरह के इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में किए गए हैं, और सर क्या स्पेशली जैसे पिछली बार हमने देखा कि कुछ स्पेशल पोलिंग बूथ्स जो है इस्टेब्लिश किए गए थे फॉर वुमेन्स या फिर बाकी जितने भी किए? सिक्योरिटी के बारे में बात करूं तो इस बार भी जैसे पिछले इलेक्शन के बाद बड़े पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। तो हमारे पास डिटेल बूथ टू बूथ प्लान है। तो इस बार भी एज प्रीवियस इलेक्शन में सारे बूथ्स पे हमारे सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट रहेगी। सफिशिएंट नंबर में सीएपीएफ कंपनीज आ रही है हमारे पास। तो इसके लिए सिक्योरिटी के लिए दोनों एसएसपी साहिबान लोगों ने बड़ा डिटेल प्लान बनाया है। अगर मैं बात करूं जो आपने मॉडल पोलिंग स्टेशन की बात की, इस बार के इलेक्शन में भी हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। एक होगा जो पीडब्ल्यूडी मैन्ड होगा, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज जो होंगे वो पीडब्ल्यूडी के होंगे। दूसरा होगा जो हमारा यूथ मैन स्टेशन है, जहाँ पे यंग गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहला इलेक्शन करा रहे वो होंगे। एक होगा पिंक पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ होगी विमेन पोलिंग स्टाफ होगी। और जो चौथा है जो हमारा ग्रीन पोलिंग स्टेशन, जिसके हम प्लांटेशन करेंगे। तो इस बार भी टोटल डिस्ट्रिक्ट में 28 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जो मॉडल होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे लोकसभा में हमने यूनिकनेस की थी, इस बार इसमें और कुछ ऐड करके, सो दैट इन पोलिंग स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में वोट्स पड़े। सर, काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सर, आपने देखा कि मास पार्टिसिपेशन हो रही है यहाँ पे। सर, अपने एआरओ साहिबान और आरओ साहिबान के लिए कोई खास हिदायत आपने यहाँ पे जारी की? नहीं, जैसे एआरओ एंड आरओ साहिबान लोगों की बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग 5 डेज ट्रेनिंग श्रीनगर में हुई थी, जो सीई ऑफिस ने कराई थी। इसके साथ साथ हम लोग भी डेली मीटिंग्स में मॉनिटरिंग करते हैं टू इंश्योर, क्योंकि इलेक्शन में जितने भी रूल्स एंड एक रूल ओरिएंटेड प्रोसेस रहता है, टू इंश्योर कि हमारे आरओ साहिबान आर एबल टू डू जस्टिस टू देयर जॉब। एंड इवन अस हियर, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में हम भी इसमें कोशिश करते हैं कि थरो मॉनिटरिंग के साथ और जो प्रोसीजर फॉलो करना है उसके साथ साथ हम इंश्योर करें कि जो एक रूल ओरिएंटेड इलेक्शन है वो हो, सो दैट सारे प्लेयर्स को एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और साथ ही साथ हमारे वोटर्स को भी एक एंथुसियाज्म मिले कि इस प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। सर, लास्ट में कोई मैसेज जो बारामूला के लोगों के लिए आप? मैं जस्ट यही मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे पिछले इलेक्शन में भी था, उन्होंने स्पेशली बड़ी हम लोगों को खुशी होती है कि जैसे जब एफर्ट करता है तो अल्टीमेटली इलेक्शन का जो एफर्ट का रिजल्ट होता है वो होता है वोटर परसेंटेज। जैसे पिछली बार भी 54% वोटर परसेंटेज हुआ था। तो हम यही सबसे बड़ी खुशी रहेगी कि जो हमारी बारामूला की आवाम है बड़ी ह्यूज नंबर्स में, भारी तादाद में आगे आए और 1 अक्टूबर को अपना वोट कास्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामूला, जिनका वजाहतन यही कहना है कि जिला इंतजामिया बारामूला तमाम तर वो इकदाम उठा रही है जिससे जो है ये इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से अंजाम दिए जाए। कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए बारामूला से मोहसिन खान।